अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरिया अलैना गैरहू व इज़ल लत्तख़ज़ूका खलीला वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनू इलैहिम शैअन क़लीला इज़ल लअज़क़नाका ज़िफ़ल हयाती व ज़िफ़ल ममाती सुम्मा ला तजिदू लका अलैना नसीरा। तर्जमा समात कर लेते हैं पहले। व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरिया अलैना गैरहू, और वो तो करीब था कि तुम्हें कुछ लग़ज़िश देते। कौन? कुफ़ारे मक्का। किसे? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और वो तो करीब था कि तुम्हें कुछ लग़ज़िश देते। किस तरह? हमारी वही से जो हमने तुमको भेजी, कि तुम हमारी तरफ कुछ और निस्बत कर दो, हमारी तरफ कुछ और बात कर दो। लेकिन व इज़ल लत्तख़ज़ूका खलीला, और ऐसा होता तो वो तुमको अपना गहरा दोस्त बना लेते। यानी हमारी वही जो हम आपको आसमान से आप पर नाजिल करते हैं, ये कुफ़ारे मक्का चाहते हैं कि जो हमने नाजिल किया उसको हटा करके आप हमारी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब कर दें कि अल्लाह ने ये तुम्हारे लिए ये हुक्म नाजिल किया। और करीब था कि आप ये कर देते, ये लग़ज़िश हो जाती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इससे मासूम फरमाया और आपको इससे महफूज फरमाया। कुरान आगे बयान फरमाता है, वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनू इलैहिम शैअन क़लीला, और अगर हम तुम्हें साबित कदम न रखते, अल्लाह फरमाता है अगर हम तुम्हें साबित कदम न रखते तो करीब था कि आप कुछ उनकी तरफ झुक जाते, यानी कि उनकी बात मान लेते, उनकी तरफ झुक जाते, करीब था। लेकिन आपके रब ने आपकी हिफाजत फरमाई। आगे फरमाया जा रहा है, इज़ल लअज़क़नाका ज़िफ़ल हयाती व ज़िफ़ल ममाती, और अगर ऐसा होता, यानी कि कह नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा होता या आप उनकी बात की तरफ झुक जाते तो तुमको दूनी उम्र, डबल दूनी उम्र और दो चंद मौत का मज़ा देते, फिर तुम हमारे मुकाबिल अपना कोई मददगार न पाते। अब इस आयत की तफसीर समझ आ जाएगी तो ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी। क्या है? रिवायतें मुख्तलिफ है। एक रिवायत आपके सामने पढ़ता हूँ कि एक कुफ़ारे मक्का का गिरोह कबीला सकीफ़ का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर के कुछ मुतालबात रखता है कि अगर आप ये काम करने की हमको इजाज़त दे दें तो हम ईमान ले आएंगे। मतलब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धोखा देते, फ़रेब, चालें चलते हैं, मक्र। हालांकि वो ऐसा करना चाहते नहीं, ईमान लाना चाहते नहीं, लेकिन आकर के डिमांड्स ऐसी रखते हैं कि अगर आप हमारी ये बात मान लो तो हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो खुद रब का फरमान है ना कि वो तो चाहते हैं कि लोग जूक दर जूक इस्लाम में दाखिल हो जाएं, चाहत रखते हैं कि जहन्नम की आग से बच के जन्नत की तरफ आ जाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा उम्मत का हमदर्द कौन हो सकता है? उम्मत का खैर खा हुजूर से ज़्यादा कौन हो सकता है? एक आदमी को जहन्नम से बचा कर के जन्नत की तरफ लाए, हुजूर से ज़्यादा जज्बा और किसके अंदर हो सकता है? किसी के अंदर नहीं हो सकता ना, क्योंकि कुरान किसके सीने पे सबसे उतरा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। तो सबसे ज़्यादा दर्दमंद दिल किसका हो सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हो सकता है ना। तो वो आकर के क्या डिमांड की उन्होंने? यहाँ फरमाया जा रहा है कि हम उस वक्त आपकी बैत करेंगे जब आप हमारी कुछ बातें मान ले। का वो कौन सी बातें हैं? कि हम ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से हमें ऐसा एजाज़ मिले, आपकी तरफ से हमको ऐसी इज्जत मिले जो दूसरों को न मिली हो। यानी जब हम आपके पास आए ना तो जितने गरीब ईमान वाले, जितने गरीब मोमिनीन हैं, आप सबको हटा देना, सिर्फ हम ही लोग आपके पास बैठेंगे। और जब आपसे पूछा जाए ना कि आपने ऐसा क्यों किया, इन गरीबों को हटाकर सिर्फ इस कबीले वालों की को खास इज्जत क्यों दी,
इस वक्त आप ये कहना कि अल्लाह ने हुक्म ही कुरान में ऐसा नाजिल फरमाया। अल्लाह, यानी कि अल्लाह की तरफ झूठ बात मंसूब करने के बारे में हुजूर को कहते हैं। और कहते क्या, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ईमान ले आएंगे, ज़रूर हम ईमान ले आएंगे। मैंने पहले क्या कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा दर्दमंद दिल किसी का नहीं है। ठीक, दूसरा मुतालबा क्या रखा, जैसे हजरे अस्वद को चूमते हैं, आज भी हाजी जाते हैं तो चूमते हैं कि नहीं, लेकिन वो है क्या, पत्थर। तो हजरे अस्वद को चूमते हैं लेकिन वो है पत्थर। तो उन्होंने मुतालबा क्या रखा, इसी तरह आप हमारे जो बुत हमने बना करके रखे ना, उस पर भी हाथ रख दीजिएगा। दूसरा मुतालबा। फिर तीसरा मुतालबा भी यहाँ उन्होंने कहा कि तीसरे एक मुतालबे में ये कहा कि हम रुकू और सजदा नहीं करेंगे, नमाज में खड़े रहेंगे, खड़े खड़े सलाम फिरा देंगे। रुकू और सजदे बगैर नमाज हो तो बोलो। अगर ये तीन चीज़ें आप अगर मान लेते हैं तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। यहाँ अल्लाह ने इनके मकर और फरेब को महबूब पर खोल दिया। महबूब इनकी बातों में ना आइएगा, महबूब इनकी चालों में मत आइएगा। ये इनके दिल के अंदर तो मोमिनों से दुश्मनी ही भरी है। ये खुल कर के आपके सामने खाली कहते हैं कि हम मोमिन हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वइदल लत्तखज़ू का खलीला, अगर जब आप उनसे वो जैसा मुतालबा उन्होंने कहा, मांगा, किया, आप वो कर भी देंगे ना, तो ये आपके सच्चे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन थोड़े अरसे के लिए। वइदल लत्तखज़ू का खलीला, जब आप उनके मुतालबात मान लेंगे ना, उनकी कहनी कर लेंगे, तो वो आपके दोस्त हो जाएंगे, लेकिन कुछ लम्हों के लिए, कुछ दिनों के लिए। लेकिन यहाँ असल बात क्या हुई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामलात की निगहबानी तो खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। तो इन्होंने जब अपनी चालें छुपा करके, अपना मकर और फरेब छुपा करके दूसरी बातें सामने रखी, अल्लाह ने अपने महबूब को उनके मकर और फरेब से आगाह कर दिया, महबूब इनकी चालों में ना आइएगा। आगे फरमाया क्या कि वलौला अन सब्बतनाका, यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि हमने अपने महबूब को बचा करके रखा, अपने महबूब को इससे बचाया और हमने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। तो जब अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई तो क्या हुआ, वो जो चाहते थे ऐसा न हुआ, यानी कि उनके मुतालबात को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल न किया। महबूब उनकी तरफ न झुके और न वो महबूब के दोस्त हुए। तो इसके बदले में हुआ क्या, जब महबूब उनके मुतालबात की तरफ झुके भी नहीं, महबूब के वो दोस्त बने भी नहीं, तो फिर हुआ क्या, तो फरमाया जाता है बल्कि महबूब हम तुम्हारे अज़ली, अबदी, फर्शी, अरशी, मदनी, मक्की, अरबी, अजमी, सफ़री, हज़री, ज़मीनी, आसमानी, यहाँ तक कि हर दौर में, हर ज़माने में अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारा नासिर, तुम्हारा नसीर, तुम्हारा खालिक और तुम्हारा खलील है। सुभान अल्लाह। अगर ये मुतालबात मंजूर हो जाते तो क्या ये तुम्हारे दोस्त हो जाते, तुम्हारे खलील हो जाते, लेकिन महबूब अज़ल से अबद तक, जब से कायनात नहीं बनी उससे पहले से रब आपका खलील और आपका दोस्त है, ये फरमाया गया। तो वो तो महबूब तो न झुके, न वो इनके दोस्त बने, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को अपना खलील बनाया। तो यहाँ ये बयान फरमाया गया क्या कि हमने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है मासूम, आपसे गुनाह का सुदूर हो सकता नहीं। और अब आखिर में जो फरमाया ना, अगर ऐसा होता कि आप उनकी तरफ झुक जाते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता इसलिए कि रब ने आपको मासूम बनाया। ठीक है, अगर हो जाता तो फिर रब का क्या फरमान है, अगर आप झुक जाते तो दूनी उम्र, यानी कि जितनी ज़िंदगी आपने गुजारी उससे ज़्यादा दूनी उम्र और दो चंद मौत का मज़ा चखने के बाद हम आपको चखाते, फिर तुम हमारे मुकाबिल अपना कोई यारो मददगार न लाते। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।